अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका योग विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर योग का जादू। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। दोस्तों, आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और परमात्मा के दिव्य प्यार आप सभी को मिलता रहे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। प्यारे दोस्तों, जो हम आपको वीडियो देते हैं ऑडियो के रूप में, उस ऑडियो को आप बड़े ही स्पष्ट रूप से सुने और समझने का प्रयास करें। और जो इस वीडियो में आपको जो चित्र है और चित्र में जो बिंदु है वह परमात्मा का, शिव का प्रतीक है। उनको आप आधी आँख खोलकर बड़े प्यार से इसको देखते रहें और जो विचार आपको दिया जा रहा है उनको भी बड़े प्यार से उनको सुने और चेतना में धारण करते जाएं। व्याख्यान शुरू करने से पहले और व्याख्यान के अंत में परमात्मा की याद में परमात्मा की गीत सुनेंगे। अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। सपने सजे मेरे मन की दुनिया में, मेरे मन की दुनिया में तेरी सूरत है अब दिल में, दिखती है हर खुशियों में, चल के तेरी राहों में। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार आप खिलखिलाकर हंसिए, मुस्कुराइए, अंदर से खुश हो जाइए। आप मन में सोचते होंगे आज ये हंसने के लिए क्यों बोल रहा है। हंसी हमारी एक खुराक है, एक टॉनिक है। हंसते हैं तो अंदर में हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होता है और पॉजिटिव हार्मोन्स सारे ग्लैंड्स को, सारे सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है। तो दोस्तों, तो चलते हैं एक हंसी की यात्रा पर। तो प्रारंभ कीजिए। हंसिए, 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 हंसने रहे आप, हंसिए। बहुत खूब। मुझे उम्मीद है आप जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे। कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, कहते हैं ना, जिसके जीवन में खुशी है वह जीवन का भरपूर आनंद उठाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम उस टॉपिक पर जिस टॉपिक को हम 3 दिनों से उस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं। आज उस टॉपिक का लास्ट यानी चौथा भाग है। आप ध्यान से सुनेंगे और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम धारणाएं पर बात कर रहे थे। तो धारणाएं क्या होती है, हमारे अंदर वो कैसे पनपती है। तो हमने 3 व्याख्यानों में हमने आपको बताया, एग्जाम्पल देके कई
चीज़ों को समझाकर। आज का लास्ट जो मैंने बता रहा हूँ, इससे पहले के टॉपिक में हमने बताया था, राम का जिक्र किया था। राम के जिक्र में हमने बताया था राम बड़ा ही पवित्र शब्द है। आज राम के नाम पर क्या हो रहा है आपसे कोई छुपा नहीं है, आप देख रहे हैं। राम के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं और कई संप्रदायों को लड़वाया जाता है। राम के नाम पर दीवारें खींचती जा रही है। आज जितने भी अराजकतावादी तैयार किए जाते हैं वे सिर्फ धर्म यानी राम के नाम पर तैयार किए जाते हैं। जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं सब धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं। आज पूरी की पूरी इंसानियत को खतरा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है। आज इंसान डर डर कर जीने लग गया है। तो क्या है इसका सबसे बड़ा डर है? उसे इंसान से ही सबसे बड़ा डर है, किसी जानवर से नहीं है, किसी प्लेनेट से नहीं है, किसी ग्रह नक्षत्र से नहीं है। आज सबसे बड़ा डर इंसान को इंसान से ही होने लग गया है। क्या कारण है? क्या हमें यह समझ नहीं आता कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं? क्या जो इंसान को इंसान से अलग करवाता है वह धर्म हो सकता है? क्योंकि हम धारणाएं एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो हम धारणाएं के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों किसी की भी बातों में आकर हम गुमराह हो जाते हैं? क्या हमें ऐसी क्रियाओं को छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या अधर्म का पैमाना इतना काफ़ी नहीं है कि जो इंसानों के बीच अंतर सिखाता है? तो इंसानों के बीच जो अंतर सिखाता है वह क्या है? वो अधर्म है। जो डराता है वह अधर्म है। क्यों हम इन बिंदुओं पर सोचते नहीं हैं? क्यों हम इतने भयभीत हो गए हैं कि गलत बात का अनुसरण भी चुपचाप करते रहते हैं? क्योंकि हमारा राम मर गया है। हमने अपना विवेक गिरवी रख दिया है। हमने हिम्मत नहीं है अपना रास्ता तय करने की, हमें हिम्मत नहीं है। हमारा अंदर की जो राम है, जो चेतनता है, उसको हम जगा नहीं रहे हैं, जिसके कारण से हमें डर लगता है। बस हम फॉलो करते जा रहे हैं एक दूसरे की। हमें पूर्ण रूप से नई तरीके से सोचना होगा। हमें किरदार को जागृत करना होगा। अपनी भूमिका तय करनी होगी। अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में नहीं देकर अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में लेना होगा। क्योंकि दूसरों की नैया पर बैठकर हम मझधार पार नहीं कर सकते। अपने अस्तित्व की पहचान खुद करना होगा। अपनी सत्ता को खुद खोजना होगा। जीवन भर दूसरों की सुनकर अपने अंतर में इतनी खिचड़ी भर ली है कि पता ही नहीं चल रहा सत्य क्या है। बहुत समय बर्बाद कर दिया है, बहुत मशक्कत कर ली, सब कुछ करके भी हाथ क्या आया। अब एक बार हिम्मत कर लीजिए, इस सारे मलबे को उठाकर फेंक दीजिए। डरिए मत, क्या खतरा है? ईमानदारी से सोचकर देखिए। यदि कुछ मूल्यवान नजर नहीं आता तो फिर उसका मुंह छोड़ दीजिए। कुछ बचाकर रखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि चादर एक ढको या सो, वह ढका हुआ ही रहेगा। जब एक भी चादर नहीं रहेगी
तो वह खुलकर बाहर आएगा। और जैसे ही आप बाहर से आए हुए भ्रमों को उठाकर बाहर फेंकेंगे, आपके भीतर का राम आपको भीतर की रोशनी से जगमग कर देगा। आपके अंदर बैठा हुआ राम आपके भीतर की रोशनी से जगमग कर देगा। आप निर्भर हो जाएंगे। निर्भर हो जाएंगे यानी भारीपन से आप दूर हो जाएंगे। आप निडर हो जाएंगे। आप सत्य की पहचान कर पाएंगे और आप यह जान पाएंगे कि जो राम इतना समीप है, इतना सुलभ है, इतना सरल है, उसके लिए हम यूं ही जीवन भर भटकते रहे हैं। चलिए एक कहानी के द्वारा मैं आपको धारणाएं को बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक राजा था। उसके शयन कक्ष में कमल के फूल का कुंड था। रानी को उसके पानी में से गंध आने लगी। तुरंत हुक्म हुआ कि यहाँ खुशबू की व्यवस्था की जाए। जब रानी को गंध आएगा तो उनके लिए खुशबू की व्यवस्था की गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई यह कहने की इसे हटा दिया जाए। इसे मीन्स उस कुंड को, कमल के कुंड को। वहाँ पर खूब खुशबूदार पौधे लगाने की व्यवस्था की गई। फिर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। वहाँ पर इत्र छिड़का गया। सिलसिला चलता रहा और पौधे आते रहे, वहाँ लगाते रहे। तरह तरह की खुशबूदार पौधा लगाए गए। खुशबू का छिड़काव होता रहा। इतनी तरह की खुशबू मिलकर दुर्गंध का आभास देने लगा। कमरा इतना भर गया कि ठीक से चलने की भी जगह नहीं रही। पर किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह सब यहाँ से हटा दिया जाए। यानी कमल के कुंड भी थे, उसमें और भी कई तरह के पौधे थे और उससे शयन कक्ष में दुर्गंध होने लगा। तो किसी को ऐसे हिम्मत नहीं हुई कि इस कुंड को हटा दिया जाए। परंतु वहाँ पर कृत्रिम रूप से कई तरह के छिड़काव किए गए, पौधे लगाए गए खुशबूदार, परंतु उससे और बदबू आने लग गया। तो बेहतर आखिर राजा का कमरा था, कौन कहने का साहस करे। एक दिन राजा को यह बात सूझी कि तुरंत ये सारे पौधे हटाए जाएं और कमल का कुंड भी यहाँ से हटा दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और कमरा खाली कर दिया गया। अब कमरे में शुद्ध और ताजा हवा आने लगी। तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि एक धारणा से कुछ अलग होता हुआ नहीं दिखाई देता तो दूसरी धारणा पकड़ लेते हैं। धारणाओं से अपने विवेक के कमरे को इतना भर दिया है कि उसके काम करने के लिए कुछ जगह ही नहीं बची है। तो इसी तरह से हमें, यदि हम अंदर के राम से जुड़ पाएंगे तो किस टाइम में, किस एटमॉस्फेयर में, कैसे माहौल में हमें क्या कार्य करना होगा, उसी के अनुसार हम उस कार्य को कर उससे पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हमें उसे बना दिया है। हम भ्रमों को ज्ञान समझ रहे हैं और उनके बोझ तले दबे पड़े हैं। अब कैसे छांटोगे कौन सा ज्ञान है और कौन सा भ्रम? बेहतर है बाहरी ज्ञान को छोड़कर भीतर का ज्ञान का दीपक जला लीजिए। आपकी चेतना में वह सब कुछ है जो आपको जीवन में चलना सिखाता है या सिखा देगा। परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो जीने की राह भी दी है। इतने आश्रित मत बनिए। तो आपने देखा कि हम तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं और हम समझते हैं कि जो हमने पहले धारणाएं बनाई है
क्या आगे भी फ्यूचर भी वही धारणा को लेकर हम सारे कार्य करें? क्या यह संभव है? नहीं। समय के अनुसार, माहौल के अनुसार, जो सबके अनुकूल हो, हमारे अनुकूल हो, सबके कल्याणकारी हो, वही कार्य हम करें तो हमें संतुष्टि भी होगी और दूसरों का भी हम कल्याण कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे संतुष्ट हो पाएगा। तो आज की धारणाएं का जो टॉपिक, जो 4 भागों में हमने हमारे द्वारा बताया गया, वैसे तो हम कुछ नहीं हैं, वह परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, सत्य है। मैं तो एक माध्यम हूं जिनके द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। तो लास्ट में उस परमात्मा की गीत के साथ मैं वीडियो को और आपसे विदा लूंगा। मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक आप स्वस्थ रहें, आप और आपका परिवार खुश हो, मजबूत हो और आपको परमात्मा का दिव्य प्यार आपको मिलता रहे। धन्यवाद। कुछ